कि जो हमने थंबनेल लगाया है आज का, और थंबनेल पे जो कुछ आपने देखा है वो सारा कुछ हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में स्वागत है सभी लोगों का फिर से। और आज हम फिर बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ कोर्स से रिलेटेड कुछ नया। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर एक वीडियोस में डेट ऑफ बर्थ कोर्स से रिलेटेड ही वीडियोस बना रहे हैं अभी इस टाइम। जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं उन कमेंट्स को मैं इनको कैसे भी क्लियर किया जाए। तो हम लोग हर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अपने वीडियो के माध्यम से हम सोचते हैं जितने भी लिमिट कोर्स वाले हैं वो अपना काम आसान करें। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि 100 कमेंट हमारे पास आते हैं तो 100 कमेंट मेरे ही फेवर में रहते हैं। जैसा कि कल एक कमेंट मेरे पास आया था, उस कमेंट को लेकर के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और काफी लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। और मेरे जो खास सब्सक्राइबर्स हैं वो तो वीडियोस देखते हैं क्योंकि उन लोगों को कंप्लीटली पता है कि जो हम बताते हैं वही आपको रीजनल ऑफिस में बताया जाएगा। तो आप जो यूपी में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट से कहीं भी आपको कुछ जानना होता है तो कैसे जान पाएंगे रियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे वहां भी आपको कंफ्यूजिंग होगी। कहीं भी रहते हो दौड़ के जब रीजनल ऑफिस आते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, आपको जो नया नियम आया है वो बताया जाता है। फिर आप यहाँ वो चीजें नहीं कह पाएंगे जो हमारे कमेंट पे कह देते हैं, क्योंकि यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, ना उनसे बहस कर पाएंगे ना अपनी बात रख पाएंगे। आप एसडीएम ऑर्डर के बारे में बोला जाएगा, तुम्हारे पास एसडीएम ऑर्डर नहीं है, बात खत्म, तुम घर जाओ। एसडीएम ऑर्डर कहाँ से मिलेगा तो बता देंगे कि जो वक्त बना था उसी के टाइम मिला था। और हम जैसे बताते हैं ऐसे कोई नहीं बताएगा। हम आपको टाइम भी देते हैं, अपने फोन के माध्यम से भी बताते हैं, और जो कुछ फोन पे बताते हैं वो सारे हम वीडियोस ऑलरेडी बना डाले हैं। चाहे तो आपसे कह दें कि आप अदर वीडियोस देख लीजिए, लेकिन मुझे पता है आप संतुष्ट नहीं होंगे, इसी वजह से हम अपना नंबर शेयर कर देते हैं। तो जो ये कमेंट आया था इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात ये कर लेंगे कि जो हमने थंबनेल लगाया है आज का, और थंबनेल पे जो कुछ आपने देखा है वो सारा कुछ हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो थंबनेल पे हमने कुछ जो भी सोच समझ के ही लगाता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तो आप थंबनेल पे कुछ और दिखे और वीडियो में विजिट करें तो यहाँ कुछ और मिले। थंबनेल पे जो मिलेगा उससे कई ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के अंदर मिलेगा, क्योंकि जो हम बताने वाले होते हैं वो एक्चुअली हम थंबनेल पे मेंशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो मेंशन की हैं आज वो प्रॉपर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इस कमेंट के बारे में बात कर ले। ये भैया ने कमेंट किया है कि कुछ और खास बताइए और कैसे किससे बात करनी है, ये तो सभी को पता है। लिमिट को सॉल्व कैसे हो यह बताइए। अभी 4-5 दिन हुए हैं, मेरे एक फ्रेंड थे यही यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर्स थे, तो वो कॉल करके मेरे पास आए थे। मैंने उनको बुलाया था, जब मैं लखनऊ में रहता हूँ और जो लखनऊ के आसपास जितने भी लोग रहते हैं 150 किलोमीटर दूर हैं, तो वो रीजनल ऑफिस और ये रतन स्क्वायर की आते हैं। बाकी मैंने सारा कुछ बताया है इन वीडियोस में कि आप अगर यूपी में कहीं भी रहते हैं तो जो आपका रतन स्क्वायर लखनऊ में हो रहा है, ऐसा आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो वो 12 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट भी लगी है और ये वीडियोस है, इसमें प्रॉपर मैंने बताया भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे। तो जो आप लोगों से पूछ के यहाँ आते हैं, जैसे किसी से आप जानकारी लेने गए तो उसने कहा भैया ये लखनऊ ही में सही होगा, तो आप जैसे उनकी सुनकर सीधा लखनऊ चले आते हैं। लेकिन मेरी काफी लोगों से बात होती है, काफी कॉन्टेक्ट मेरे पास यूट्यूब से रिलेटेड हैं, तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं लखनऊ गया था मेरा वहां सही हो गया है। जब भी कोई बात करता है तो वो कहता है 4 बार लखनऊ जा चुके हैं, 10 बार जा चुके हैं, अभी तक सही नहीं हुआ। तो कारण वहां पे क्या है मैंने हर एक वीडियोस में बताया और फिर बताना चाहता हूँ। कारण यही है कि जो आपने पहले कुछ भी लगा के अपडेट किया है, जब तक उसे कैंसिल नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। कैंसिल करने के बाद कैंसिलेशन स्लिप भेजेंगे तभी हो पाएगा। अब ये बता दिए, ये आप सुन भी लिए, आप समझ लीजिए। आप फोन करके आप क्या पूछते हैं कि भैया कैंसिल कैसे होगा, क्या प्रोसेस है। तो कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है ये आप खुद ही जानिए। और जब आप हमसे कमेंट पे ये पूछ रहे हैं कि लिमिट को सही करने के बारे में बताइए, बाकी सब कुछ सबको पता है। तो जब सारा कुछ पता है तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए आधार कार्ड वालों से पूछिए, वही बता सकते हैं। हम तो एक रास्ता आसान कर रहे हैं जिससे आपका टाइम बचे, पैसे बचे। दौड़ दौड़ के यहाँ आते हैं, काफी सारा परेशान रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो सॉल्व हो सके। और दूसरी चीज, मैं गया था उस दिन, जो मेरा ये फ्रेंड था जो मेरे यूट्यूब पे मेरा मतलब सब्सक्राइबर्स हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ को सही होना, वो खुद ही आए थे, वो कह रहे थे साथ चलना। तो मैंने कहा चलो, पूरा दिन हमने काम में दिया था, तो जो कुछ तो मैंने सीखा था वो सारा इस वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। जो थंबनेल लगा है इस पे जो अभी हमने क्वेश्चन डाले हैं उनका आंसर प्रॉपर यहाँ देने वाले हैं। तो हम रतन स्क्वायर में कम से 11 बजे के टाइम सब कुछ कंप्लीट हो गया। 11 बजे रीजनल ऑफिस में 50 से 60 बंदे आ चुके थे लिमिट कोर्स वाले, और सभी को लाइन में खड़ा किया जा रहा था और लाइन में सिर्फ कागज देखे जा रहे थे। और उन कागज को देखने के बाद बस बताया जा रहा है तुम्हारा ये सही है कागज, जैसे जिसका सही है। हमको तो पता ही मेरा सही, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, जो वो लोग बताएंगे वही मुझे पता है। तो वो जानकारी आप मेरे वीडियो से लेकर आप घर बैठे जान सकते हैं। और नहीं, अगर आप मेरे वीडियोस को देखकर जानना चाहते हैं तो आप आराम से रीजनल ऑफिस आइए, सेम इन्फॉर्मेशन यही दी जाएगी जो हम आप लोगों को यहाँ देते हैं। फिर वहाँ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे, ना ही उससे कुछ कह पाएंगे। जो ऐसे कमेंट करते हैं लोग, वो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ना ही लाइक करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे, इस वजह से आएंगे वीडियोस पे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। ऐसा ही रहता है उनका काम।
तो वहां पे गए थे हम लोग। तो वहां पे क्या हुआ, लाइन में खड़ा किए, कागज चेक किए। मुझे तो पता ही था मेरे कागज कंप्लीट हैं, क्योंकि मैंने हर एक वीडियोस में बताया भी, मुझे प्रॉपर पता भी है कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगते हैं। तो मैंने कागज उसको कंप्लीटली दिखाया, उन्होंने कहा हाँ तुम्हारे कागज ठीक है, तुम जाओ। ये देखो मेल लिखी है, आगे एक बोर्ड लगा था उस पर मेल पड़ी है, और कहने लगे मेल पे सेंड कर दो जाके, और यहाँ ये देखिए पता पर है, डाक के माध्यम से भेज दीजिए जाके। तो वो साथ में थे, इस वजह से हम गए थे, क्योंकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ रीजनल ऑफिस में ये हो रहा है। तो हमने कहा सर जमा करना था, तो कहने लगा जमा अब नहीं होता है, अब यही मेल किया जाता है। फिर क्या हुआ, हम हर साइड में खड़े रहे, काफी 10-5 बंदों का देखे, कुछ के डॉक्यूमेंट्स गलत थे। सोचने वाली बात है, डॉक्यूमेंट्स गलत थे और 150-200 किलोमीटर से दूर से है, रात भर चिले, ट्रेन में बैठे, इधर उधर दौड़ भी रहे, अभी वापस भी जाना है, और कागज गलत थे। बस डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, दौड़ के आ रहे हो, वीडियोस के माध्यम से दिन रात बताते हैं कि क्या क्या लगना है। आज फिर से बताएंगे आप लोगों को, तो ऐसा करेंगे नहीं तब तक ये लिमिट कोर्स कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप। दूसरा चीज, और वही उसी सिक्योरिटी ने एक बार यह भी बताया था, कुछ लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कराई है, डबल मार्कशीट बनवा के, मार्कशीट एडिट करा के, दोबारा हाई स्कूल करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही को पता है, ये गवर्नमेंट को बहुत भली भांति पता है कि आपने ये सब स्कैम 2-4 बार किए हैं, कि एडिट करी आपने अपनी मार्कशीट, दोबारा हाई स्कूल किए, एक और जन्मतिथि अपने आधार में कम किए। तो इसी वजह से वहां आप कुछ भी करिए नहीं हो पाएगा। अगर होने का प्रोसेस है, देखिए हिंट सबको दिया गया है कैसे होगा। तो क्या कैसे होगा, जो आप लगाए हैं उसे कैंसिल करिए, कैंसिलेशन स्लिप इकट्ठा करिए। कैसे कैंसिलेशन करना है इस वीडियोस में बताया है, कैंसिलेशन स्लिप भी दिखाई है, सेम कैंसिलेशन स्लिप ऐसी आप भेजेंगे। और उसके बाद यूपी से है तो एसडीएम ऑर्डर लगेगा ही, और एसडीएम ऑर्डर जब लगेगा तो बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट पड़ी है उसके डेट के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तब जब एसडीएम ऑर्डर लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एसडीएम ऑर्डर, आपके पास बर्थ बना पड़ा है और एसडीएम ऑर्डर जाए लगवा के ले आए तो वो आधार वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एसडीएम ऑर्डर वही माना जाएगा जब बर्थ बनने के टाइम अप्लाई किए थे। मैंने हर एक वीडियोस में A to Z बताया ये, और इस वीडियोस में भी यही बताना चाहते हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आप लोग ये कमेंट मेरे वीडियोस पे मत करिए। और रही बात सही करने की, तो हम सिर्फ यहाँ रास्ते सही दिखा सकते हैं, ना तो हमारे पास कोई शॉर्टकट तरीका है, ना ही पैसे लेकर, ना ही कुछ बताने को। तो इन लोगों को छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, हम अपना कंटिन्यू करते हैं वीडियो, और जिसका जैसा भी कमेंट करने का मन हो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फुल स्वतंत्रता मिलती है अपनी बात को कहने के लिए। तो हम लोग अब आप इस थंबनेल के बारे में जानेंगे, जो थंबनेल पे मैंने लिखा है, और इसका क्या कारण है, किस वजह से हम आप लोगों को इस वीडियोस पे लाए हुए वो प्रॉपर जानेंगे। तो देखिए थंबनेल पे मैंने लिखा है यूपी वाले लखनऊ जाओ, फिर उसके बाद लिखा है लखनऊ आने से भी नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, आप यूपी में कहीं भी रहते हैं तो जहां भी जानकारी लेंगे लिमिट कोर्स वाली, तो सब लोग कहेंगे लखनऊ जाओ वहीं होगा। तो लोग लखनऊ आते हैं, लेकिन किसी का नहीं हुआ है। ज्यादातर मुझसे बात हो रही है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा लखनऊ 4 बार जा चुके, नहीं हुआ। तो ये हो गया उनका, क्योंकि यहाँ आप लोग इतनी दूर से आएंगे, सबमिट तो होगा नहीं। और यहाँ आएंगे आप तो जो आप रतन स्क्वायर में कराएंगे वो आप 12 जिलों में कहीं भी करा सकते हैं, लखनऊ को मिलाकर। अगर आप यूपी में कहीं भी रहते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट हमने आपको मेंशन की है इनमें से नजदीक है, तो आप सेम वही प्रोसेस कर सकते हैं और आप वहीं से कर सकते हैं। किनका सही होगा, क्या है नया तरीका, ये भी मैंने थंबनेल पे लिखा है। नया तरीका यही है, एसडीएम ऑर्डर लगेगा और यूपी वालों के लिए, और पहले जो आपने अपडेट कराया उसको कैंसिल करके कैंसिलेशन करेंगे और ठीक प्रोसेस करेंगे। ठीक प्रोसेस क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपडेट कराएंगे अच्छे सेंटर पे। अच्छे सेंटर सिर्फ 12 दिखाए गए हैं, वहीं पे आप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन साथ भर के अच्छे से ले जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट होगा। वहां पे एसडीएम ऑर्डर नहीं ले जाया जाता है, एसडीएम ऑर्डर तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रीजनल ऑफिस भेजा जाता है और मेल के माध्यम से यूआईडीआई की साइट पे डाला जाता है। बाकी वहां हमें सेंटर पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना रहता है और सेल्फ डिक्लेरेशन भरना पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लग जाता है। वहां लेकर जय वो लोग लगा देते हैं कि कहीं कहीं डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है, अगर आप वो दे देंगे तो वो कहते हैं रिजेक्ट होने के चांस कम रहते। तो और दूसरी चीज देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है किनका जल्दी होगा, तो उनका जल्दी होगा जिन्होंने एक बार करवाया, उसके बाद कहीं सही जगह पर उनको जानकारी मिल गई कि अब दोबारा यहाँ मत कराइए, आप लखनऊ चले जाइए तभी होगा, तो वो रुक गए। आप लोगों ने क्या किया, बहुत से लोगों ने जिस दुकान पे पहुंचे उन्होंने लिमिट कॉस्ट कंप्लीटली कोई मतलब नहीं, कहने लगे हाँ लाइए हो जाएगा, पैसों के चक्कर में आपका वो लिमिट कॉस्ट ज्यादा कर दे। लिमिट कॉस्ट एक ही बार में हो जाता है, सिर्फ एक चांस रहता है, जैसे हम उस चांस को कंप्लीटली अपडेट करा लेते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाती है पहली बार, बस वहीं से उसका लिमिट खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप 3, 4 बार 5 बार करा देते हैं तो वो लिमिट कॉस्ट हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने तो काफी बार किया होगा, तो आपका केस वहां संदिग्ध में दर्ज हो चुका है। आप कितना भी करेंगे वहां पे जैसे भेजा जाएगा आपका वो लोग बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। इस वजह से आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं ये, और उनका जल्दी हो सकता है जिन्होंने एक बार करा लिया और फिर आराम से बैठे हैं
और वो जानकारी इकट्ठा करें कि कैसे करें। मैंने 3 अपने वीडियोस पे सब्सक्राइबर्स के 3 लोगों के आधार अपडेट कराए हैं। अपडेट में मैंने वहीं से किसी लोगों ने कर दिया, 2 लोग तो यहाँ आए थे, 1 लोग अभी जल्दी ही में आए थे जिनका मैं अभी वीडियोस में जिक्र किया हूँ, वो गोंडा से थे, और एक अकबर नगर से आए थे। दोनों लोगों का मैंने खुद जा के कराया था। तो दोनों लोगों का मैंने मेल भी किया है, कंप्लीटली वहां से पोस्ट ऑफिस से भेजा है। पोस्ट ऑफिस से आपको भेजने का प्रोसेस हम बता दें। देखिए, यहाँ आप लखनऊ में आएंगे हमारे पास, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस में हम अपने साथ ले चल के आपको कैसे कैसे करना है करवा के कंप्लीट को तो मेरी जिम्मेदारी है, पूरा कर देंगे। और आपको वीडियोस के माध्यम से बता दें, आप ये 12 जिले हैं, अगर यहाँ कहीं अपडेट कराते हैं पोस्ट ऑफिस तो हर जगह है, वहां से रीजनल ऑफिस के पते पे भेजना है। पता ये आपके सामने पड़ा है, यही आपको उसमें क्या करना है मैं आपको बता दूं। जो भैया अभी गोंडा से आए थे उनका मैंने पोस्ट किया था, उनके सामने उनको पोस्ट ऑफिस ले जाके तो क्या होता है, वहां पे एक लिफाफा मिलता है और सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करा ली जाती है। जैसे अपडेट स्लिप हो गई आपकी और सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एसडीएम ऑर्डर, जो भी जितने नोटरी वगैरह 7 फॉर्म जितने हैं सबको मैंने कंप्लीटली फोटो कॉपी करा ली। फिर पोस्ट ऑफिस में एक लिफाफा वो लोग दे देते हैं, फिर उस पर एड्रेस डाल देना होता है रीजनल ऑफिस का, और अपना भी एड्रेस प्रॉपर डालना होता है नंबर के साथ। क्योंकि जब आप रीजनल ऑफिस भेजेंगे आपका मामला दर्ज होगा, अगर कुछ त्रुटि या गलत होगा तो वो उसी आपके जो पता डाला है उसी पते पे वहां से एक लेटर भेजेंगे, जिसपे आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा या सोल्यूशन होगा वो उसी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। मेल करते हैं तो मेल के माध्यम से आता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करेंगे तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी डाक पार्सल के माध्यम से आपके घर पे डिलीवर होगा। और उसका प्रोसेस क्या है, आप लखनऊ आकर अगर लखनऊ के अंदर रीजनल ऑफिस है, लखनऊ से करेंगे तो सर 18 रुपए स्पीड पोस्ट का लगता है। और अगर आप कहीं और यूपी में जिलों से करते हैं तो 41 रुपए लास्ट चार्ज है स्पीड पोस्ट का। पूरे यूपी में, इंडिया में कहीं से भी कर सकते हैं आप, तो उसका 41 रुपए दिखाया गया था। बाकी यहाँ पर लखनऊ से करते हैं तो 18 रुपए दिखाएगा। ये देखिए लिस्ट लगी है, टोटल वेट किया जाएगा, आपका रजिस्ट्री में ये जाएगा और 50 ग्राम से अंदर ही होगा, उसी के हिसाब से वो लेते हैं। तो ऐसे करके सारा कुछ होता है। तो ये इसका प्रॉपर प्रोसेस है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए हमेशा खाली, आप पूछ सकते हैं। अपने वीडियोस के माध्यम से प्रॉपर हर लोगों को बताता रहता हूँ कैसे सही होगा। आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए, पूरा प्रॉपर हम करते रहेंगे हेल्प जितना हो सकेगा। आप बस डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप से बताते रहते हैं कि कैसे कैसे होगा। काफी लोगों का हो रहा है, एसडीएम ऑर्डर ही ढूंढने में कितनी सारी समस्या हो जाती, वही मिल गया है। अब इनका कमेंट यह था कि कैसे किससे बात करनी है वो सभी को पता है, तो आप लोगों को बता दें। कई सारे लोग, हम इनके लिए स्पेशल नहीं बता रहे हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने कॉल करके कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि भैया एसडीएम ऑर्डर नहीं मिल रहा, वहां गए थे तो नहीं दिया। तो हम ये बताते हैं कैसे देंगे। आप लोग वहां जाइएगा तो उनसे सिर्फ आप अपने स्तर से ना बात कर पाइए, घर से किसी और को ले जाइए। मान लीजिए जिन्होंने कमेंट किया ये चलिए चीज में सक्षम है, लेकिन हर कोई किसी से बात ऐसे नहीं कर पाएगा। वहां जाना है हम लोगों को। एसडीएम ऑर्डर के बारे में कैसे बात करनी है कि सर मैंने बर्थ बनवाया था यहीं से और आधार कार्ड से रिलेटेड मेरी प्रॉब्लम आ रही है, तो सर जो बर्थ बना था इसके साथ में जो आदेश फॉर्म एसडीएम का अध्यापक आदेश लगा था सर उसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी, मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि आधार अपडेट नहीं हो रहा है। पहले आप हर तरीके से बात कर लेंगे। आपको वहां अगर उस प्रोसेस से है तो 100% वो सचिव के पास, सेक्रेटरी के पास रखी है। अगर आप नगरीय क्षेत्र से हैं, नगर निगम, वहां जाएंगे आप, वहां आपको मिल जाएगी। वो आपके जिस क्षेत्र के बर्थ जारी होते हैं वही वो सबमिट होता है। तो ये सारा कुछ हम आपको इसी वजह से बताते रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि हम कहते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, अपने पे डिपेंड रहिएगा। यहाँ पे कुछ आप भी अपने तरफ से जब स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आगे सामने वालों को पता चलेगा इसको जानकारी है, तभी जाके वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। आपको बिल्कुल जानकारी नहीं होगी तो वहां से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। इस वजह से बता रही है कि यहाँ पे, और ये हक है आपका लेने का, क्योंकि ये सरकारी डिपार्टमेंट तो हर जगह एक ही है। ऊपर से बोला जा रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने आपको नीचे आना पड़ेगा, और नीचे जो आपका प्रोसेस ठीक ठाक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं। उनसे बता दीजिए कि मेरे और भी डॉक्यूमेंट्स सब लेकर उनको दिखा दीजिए, सब पे एक डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ आधार पे गलत है तो एसडीएम ऑर्डर मांगा गया है। और एसडीएम ऑर्डर मेल आया है, मेल अगर आपके पास ना हो तो मुझसे बताइए, वो मेल आपको दिखा दूंगा। तो आप वहां मेल उनको दिखा दीजिएगा कि ये मेल यूडीआई की तरफ से, आधार की तरफ से आया, उस पर साफ साफ लिखा है कि इस मामले में एसडीएम महोदय का अध्यापक आदेश लगेगा। तो ऐसे करके आप जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए आप उनसे सारा कुछ कह सकते हैं। और उनसे यह भी बता दीजिए कि आप इंक्वायरी बिठा लीजिए, सारा कुछ देख लीजिए, अगर हम कुछ गलत करें, आपने सही किया होगा तो आपका प्रॉपर काम हो ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।